है कि जीवन के अंत में हमको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई किसी के काम में आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपने आप को बचाओ। खुद अपने को ही नहीं बचा सकते हैं तो दूसरों को बचाने की बात कहां पर। यहां पर इतना सुंदर उदाहरण माता द्रौपदी का है। द्रौपदी के 5 पति हैं, पांचों इतने शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, फिर भी द्रौपदी को किसी ने भी सहायता नहीं की। एक ने भी उनको बुलाया भी नहीं कि हम भगवत धाम जा रहे हैं, तुम भी चलो, ये भी नहीं कहा। तो इसके द्वारा प्रेरणा लेने की जरूरत है। अंतिम यात्रा खुद करनी पड़ेगी। समझ गए? इसलिए पहले तैयारी की जाती है। वो यात्रा सबको अकेली करनी पड़ती है। यहां पर उदाहरण है द्रौपदी जी का। और द्रौपदी चूंकि प्रशिक्षित थी, पहले से ट्रेनिंग थी। क्या ऐसा होता है आपने नहीं बुलाया, ठीक है, तो बुलाने की, इन्विटेशन देने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। चल पड़ो। क्या है? चल पड़ो। ये तो यात्रा है, करनी ही पड़ेगी। और यदि आपने फॉर्मेलिटी के लिए प्रतीक्षा किया तो गए काम से। ठीक है? समझ रहे हैं? यह है जीवन भर हमको इस बात के लिए तैयारी करनी है और इस बात को समझ के रखना है कि अंतिम यात्रा करनी पड़ेगी और वो अकेले ही करना पड़ेगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर उदाहरण दिया जहाज का, हवाई जहाज का। एक हवाई जहाज जब उड़ रहा है तो दूसरा यदि हवाई जहाज खतरे में हो तो ये हवाई जहाज उस हवाई जहाज की कोई मदद नहीं कर सकता। उसको अपने आप को बचाना है। वो उसकी मदद नहीं कर सकता है, लाख चाह के भी नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से हमको सभी को स्वयं पहले अपने आप को बचाना है। ठीक है? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपने आप को बचाना है। सारे लोगों की घटना बाद में आएगी। ठीक है? और वो कैसे संभव है, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया गया। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। मनुष्य को एकाग्र मन से उन भगवान का निरंतर श्रवण, गुणगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति। उन भगवान का यह प्रिपरेशन, जैसे कोई ओलंपिक में जाना है तो पहले उसको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, राइट? आपको आईआईटी के एग्जाम में प्रेजेंट होना है, पास करना है तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है? कोई भी हो, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तब जाके उस एग्जाम में हम पास करते हैं, परीक्षा में पास कर सकते हैं यदि हमने तैयारी ठीक से की होगी। तो यह है जीवन की तैयारी। असली एग्जाम पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपको कितना अच्छा नाना प्रकार के स्किल आपको आते होंगे, परंतु कुछ काम में नहीं आएंगे। ये एक स्किल काम आएगी, सिर्फ एक। ठीक है? जो उस समय हमारी मदद कर सकती है
वो ये एक ही है। तस्माद एकेन मनसा, मन में इस एकमात्र विचार को, इस एकमात्र भावना को रखना है। भगवान सात्वताम पति, जो भगवान सात्वतों के रक्षक हैं, भक्तों के रक्षक हैं, हर परिस्थिति में भक्तों का रक्षा करने वाले, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। ऐसे भगवान का गुणगान करना है और सुनना है। ऐसे भगवान का गुणगान करना है, सुनना है। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने कहा, यदि हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस, हाँ, तो आपको सोचना है, हमको सोचना है कि हम कितना देर बिजनेस कर रहे हैं। समझ गए? दिस इज आवर रियल बिजनेस, बिजनेस ऑफ एवरी वैष्णवा। श्रोतव्य कीर्तितव्य, जैसे अभी हो रहा है, सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। ध्येय पूजश्च नित्यदा, उन भगवान की नित्य पूजा और सेवा करनी। यदि ये कार्य हम जीवन भर निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे, तब जाकर के हमारी तैयारी पूरी होगी। क्योंकि उस अंतिम समय में हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा। राइट? तो उस समय यदि हमने जीवन पर्यंत इस भक्ति के अंगों का अभ्यास किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम शाक्य आत्म निवेदन, यदि हमने जीवन भर अभ्यास किया है तो कुछ लाभ मिल सकता है। यदि हमने जीवन भर अभ्यास ही नहीं किया है तो वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम कुछ मैनिपुलेशन कर लेंगे, जहां पर कुछ ले दे करके काम निकाल लेंगे। ऐसी कोई संभावना वहां पर नहीं है। ऐसी कोई संभावना नहीं। तो ये जीवन भर अभ्यास करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को, हमको सजग और चेतन रहना चाहिए हर दिन। क्या हम अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन कुछ आगे बढ़ रहे हैं? ठीक है। हर व्यक्ति जो व्यापार करता है वो सोचता है कि मेरा धन आज कितना बढ़ा, कितना चिंतित रहता है इसके बारे में, है? हर साल की बैलेंस शीट को 10 बार निहारता है, कितना आगे गया, नहीं तो नहीं गया, नहीं गया तो दुख के मारे महीनों तक नींद नहीं आती। सच है ना? परंतु वो बैलेंस शीट कोई काम की नहीं है, वो तो एक स्वप्नवत है। और ये वास्तविक बैलेंस शीट है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। हमारा ग्राफ कहां जा रहा है, ठीक है? तो ये प्रतिदिन इस बारे में इसलिए बताया गया सारे शास्त्र में। देखिए यहां पर लिखा है, श्रीमद् भागवतम, ये पहला स्कंद 2वां अध्याय, नित्यदा। क्या शब्द है? एवरी डे। नित्यदा मतलब एवरी डे, हर दिन। डॉक्टर बोल देता है भाई आपको कैंसर की बीमारी है, एक दिन भी दवाई छोड़े तो कार्यक्रम हो जाएगा, हाँ? इतना सा बोलता है। फिर उसके बाद में कोई भी पेशेंट छोड़ता है, कुछ भी हो जाए आधी रात को उठ करके भी लेता है, दे दो, नहीं तो आज डॉक्टर ने बताया एक दिन छोड़ा कि कार्यक्रम, हाँ, राइट? कोई रिस्क नहीं, सिंसियरली। तो ये भी उससे ज्यादा सीरियस रहना चाहिए, नित्यदा।
हर रोज हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत से रिचार्ज करवाते रहे, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, प्लग में लगा के रिचार्ज करते हैं। तो भगवत कथा के द्वारा, भगवत चर्चा के द्वारा हम लोगों को अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। और इस प्रकार से यदि हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं, तब भगवान ने गारंटी दी है, क्योंकि आपने सिंसियरली रिचार्ज करवाया था। तो भगवान 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में गारंटी देते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम, फेमस श्लोक, कि यदि ऐसा व्यक्ति, उसका अंत समय है, किसी कारण से मुझको याद नहीं कर पा रहा, गला रुंध गया है, आंखें काम नहीं कर रही, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, कोई कह सकता है क्या होगा, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो भगवान की गारंटी है, डरो मत, मैं हृदय में बैठा हुआ, मैं हृदय में बैठा हुआ ऐसे व्यक्ति को उस समय अपनी याद कराता हूं। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषामेव अनुकंपार्थम, मेरी अनुकंपा, मेरी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्वयं भगवान इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं, कांता माता तुमको मैं अपनी याद कराऊंगा, तुम करना चाहो या मत करो, मैं कराऊंगा। कंडीशन क्या है? जीवन पर्यंत यदि आपने इसके लिए प्रयास किया है, जीवन पर्यंत प्रयास किया है आपने, हमने यदि प्रयास नहीं किया है तो भगवान का प्रसाद नहीं मिलेगा। ये दोनों चीजें संबंधित है, भक्त का प्रयास, भगवान का प्रसाद। हम लोग क्या है, प्रसाद तो सबको चाहिए, प्रसाद तो सबको चाहिए, हाँ 2 बार और 3 बार भी चाहिए, लगातार चाहिए, परंतु प्रयास का कोई काम नहीं है, तो ये फुलफिल नहीं होता है। भगवान ने स्पष्ट बता दिया, इसलिए 2 अंगुल छोटी थी रस्सी, कितनी? 2। हाँ, यशोदा माता जब बांध रही थी कृष्ण को, तो रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी थी, और 2 अंगुल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक्सप्लेन किया, ये 2 अंगुल क्यों? तो पहला अंगुल है प्रयास, दूसरा है प्रसाद। दिस इज द सीक्रेट ऑफ 2 अंगुल। ठीक है, तो प्रयास हमारी तरफ से है और प्रसाद भगवान की तरफ से है। याद करो इस बात को, प्रयास हमारी तरफ का है। तो पहले अपने आप को सिंसियरली पूछो, क्या मैंने प्रयास किया? क्या मैंने प्रयास किया? हाँ, क्या मैं हर दिन सिंसियरली प्रयास कर रहा हूं? यदि मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं तो प्रसाद की अपेक्षा करना मूर्खता है, और इसलिए हमको वो प्रसाद नहीं मिलता। ये कारण है, प्रयास में सिंसियर होना चाहिए। एक ही बात करता हूं, जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था, शुरू के दिनों की बात थी, तो सब मन में बहुत तरह के भ्रम भी आए। अरे भाई, क्या गारंटी है भगवान को याद कर लेंगे हम मृत्यु के समय? कोई गारंटी थोड़ी ना है। इतना पुराना हमारा पास्ट गंदा है, वो छोड़ेंगे हमको तब तो है, चांस नहीं है। तो महाश्रीदास यहाँ टाइम रिस्क लेने से फायदा नहीं है,
चलो अपना जो कार्यक्रम है वो करो, है? तो एक जगह मन स्थिर हो गया, एक जगह स्थिर हो गया, वो ये कि प्रभुपाद जी की गारंटी, तुम सिंसियरली प्रयास करो, मैं लेकर के जाऊंगा ना। हाँ, ये गारंटी जो है अपने मतलब की, ठीक है ना, ये वाली गारंटी मतलब। श्रील प्रभुपाद जी की जो गारंटी है वो बड़ी है, विस्तृत है और संभव है। तो हमको सिंसियरली प्रयास करना है, सिंसियरली प्रयास करना है, बेस्ट प्रयास करना है। तो हमको निश्चित रूप से भगवान के ऐसे महान भक्तों की कृपा मिलेगी और उनके आशीर्वाद से भगवान की कृपा मिलेगी। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु के आशीर्वाद से कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। तो मुख्य विषय यह है कि सिंसियरली, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हमको प्रयास हर दिन करना चाहिए। ध्येयस् पूजश्च नित्यदा, प्रतिदिन, एवरीडे, नित्यदा, ये बार बार कहा गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है? नित्यम भागवत सेवया कहा गया, नित्यम, सब जगह बताया गया नित्यम, प्रतिदिन। ये नहीं कि 7 दिन कर लिया हमने भाई, है? वो ताऊ जी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने 7 दिन भागवत कराई थी, क्या झूम झूम करके नाचे थे प्रभु। इस घटना को कितने 3.5 साल निकल गए, कराई थी, अब और 2 साल बाद कराने वाले। तो ये नहीं चलेगा। भागवत में स्पष्ट बताया गया, नित्यदा, प्रतिदिन, एवरीडे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, यदि आप श्वास लेना नहीं भूलते हो तो इसको भी मत भूलिए। तब एक्सक्यूज है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो कहता है प्रभु मैं श्वास लेना भूल गई, है क्या कोई ऐसा? बताइए। जब आप उसको नहीं भूल सकते हो तो इसको क्यों भूल रहे हो? तो बाकी सब बहाने हैं। बहानों को छोड़िए, सच्चाई में जीना शुरू कीजिए। नित्य प्रतिदिन भगवान को स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हम इस प्रकार से, जैसे यहाँ वर्णन है, माता द्रौपदी और पांडव उसी शरीर के साथ भगवत धाम को चले गए, सशरीर। और साथ में जैसा प्रभुपाद जी ने लिखा, माता सुभद्रा भी, they ascended to the spiritual abode in the same body as their husbands. ठीक है? श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।